नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है मॉर्निंग में 10:30 बजे से हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है क्योंकि अभी तक मैं लगी हुई थी घर का काम करने पे। बाकी मम्मी तो सुबह सुबह चली गई थी खेत में गुडाई करने के लिए। कि दोस्तों, कल परसों इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जितने भी इसमें फूल लगे हुए थे ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस पे काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे और सारे फूल जो हैं बारिश से झड़ चुके हैं और रास्ते की जितनी भी मिट्टी थी ना, पूरी बह के हमारे खेत में आ रखी है और चौक में आई हुई है। देखिए, चारों तरफ काफ़ी सुंदर सुंदर फूल हो रखे थे, पर बारिश के कारण जो है जितने भी सुंदर सुंदर फूल थे सारे झड़ चुके हैं। इसका मौसम जो है वो भी गड़बड़ हो रखा है। सुबह के टाइम पे बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, पर फिर जो है हल्की हल्की धूप भी लग रही है, तो साथ में आसमान में बादल भी लगे हुए हैं चारों तरफ। के साथ सुबह थोड़ा खेलने के बाद इसको हम बांध देते हैं यहाँ बरामदे में दरवाजे से, क्योंकि जैसे ही नीचे जाता है ना, मिट्टी खाता है। दांत दांत दिखाएगा मेरे को। बिगड़ रहा है तू, हैं? इसका मुंह तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ऐसे कटार होगा, कटार, पर ये बहुत ज़्यादा आलकसी है। मेरी मम्मी को एक आदत पड़ चुकी है, जैसे ही दोपहर का टाइम होता है वैसे ही मम्मी फ़ोन करके बोलती हैं कि अब तू खेत की ओर जा, और सुबह तक के पहले मम्मी घर का सारा काम करने देती हैं और फिर खेत जाके मुझे भी बोलती हैं कि तू दूसरे खेत जा। तो यहाँ पे मैंने अपनी दरांती भी निकाल दी है और रस्सी भी निकाल दी है। तो हमारे गांव के बीच में एक छोटा सा सगोड़ा है, वहाँ पे हमारी है जो थोड़ा सी, तो जो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। चलते चलते मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपने गांव की दीवार में। यहाँ पे जो है माँ मठियाना का मंदिर है। अंदर लकड़ी पे जितनी भी कलाकारी दिखाई दे रही है, ये पहले के लोगों ने जो है हाथ से बनाई है। कोई भी मशीनों का काम इनमें नहीं किया गया है। यहाँ का जो गेट है ना, गेट के आगे पे भी माता रानी की मूर्ति लगाई हुई है सुंदर सी। खेत में तो मैं बड़ा सा जूड़ा लेके आई थी कि यहाँ पे काफ़ी सारा घास भी होगा और जो भी होंगे, और पूरा खेत देख रहे हो, जो ये हैं जो के पौधे इतने बड़े बड़े, तो पूरे खेत में टीपने के बाद भी हमारा इधर से लेके इधर तक के है, उधर नहीं है। पूरे खेत में ना एक अंगूठी जो की भी नहीं है। और ठीक यही सेम खेत है, बट हमारे खेत के बगल पे है और बहुत ज़्यादा छोटा खेत है। वहाँ के जो देखो और यहाँ के जो देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस खेत में ना हम कुदाल की मदद से पूरा, जो खेत में कुछ भी बोना होता है तो कुदाल की मदद से ही बोते हैं। एक दिन की पूरी मेहनत लगती है यहाँ पे, और खेत पूरा बंजर पड़ा हुआ है, ना यहाँ घास होता है ना यहाँ फसल अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जहाँ भी फसल अच्छी नहीं होती है ना, वहाँ हमको घास के पेड़ लगाने पड़ेंगे बड़े बड़े। कम से कम हमारे लिए ना सही, गाय भैंसों के लिए घास तो होगा अच्छा। खेत के जो नीचे की साइड है वहाँ तो हमने लगा रखे हैं सहतूत के पेड़, जिसको कि हम गाय भैंसों के लिए ले जाते हैं इसकी टहनियाँ काट के। और ऊपर का जो खेत है वो तो पूरा बंजर है। बाकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं अरबी के पौधे, तो अरबी भी यहाँ थोड़ी बहुत हो जाती है। तो यहाँ पे ना हमने अरबी लगा रखी थी, तो अरबी जो है सारी निकल के ऊपर आ रखी हैं, ये दिखाई दे रही होंगी। आजकल आसमान में सिर्फ हेलीकॉप्टरों की ही आवाज़ आ रही है दिन से रात तक, क्योंकि केदारनाथ यात्रा स्टार्ट है, तो सभी लोग शहर के जितने भी हैं वो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। यहाँ पे मेरी भारी लक्की भी तैयार हो चुकी है। आई तो मैं जो लेने के लिए थी, पर लेके जा रही हूँ घास, क्योंकि जो कि जो है सिर्फ 2 पुली भी हैं, वो भी छोटी छोटी, उसमें भी आधा से ज़्यादा घास ही है। मतलब जितना हमने इस खेत में बोया था ना, उतना भी हमको वापस नहीं मिला। तो अगली बार मम्मी से बोलूँगी कि अब जो नहीं, सीधे यहाँ पेड़ लगाओ। हमें इस खेतों में अदरक और हल्दी लगानी चाहिए, और साथ में अरबी, क्योंकि उनकी फसल थोड़ा बहुत ठीक दिखाई दे रही है। जो हमारी ये सीढ़ी है ना, हमने सिर्फ ये यहाँ पे ऐसे रख रखी है, लगा नहीं रखी है, तो इसलिए ये ना नीचे गिरने के लिए हो रखी थी। तो अभी जो है इसको लगाया जा रहा है ढंग से। बाबा खींचो खींचो, चाचा जी पे ताकत खूब है।
तो शाम का समय हो चुका है। बाकी आपने कुछ टाइम पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं लगाने वाली थी कीवी। तो कीवी के बीज जो है मैंने सुखाने के लिए एक डब्बे के अंदर बंद करके कुछ दिनों तक के रख दिया था। तो आज मैंने उनको बाहर निकाला। मुझे लगा था कि अंकुर आ जाएंगे पर नहीं आए। तो अब मैंने सोचा अंकुर तो आ नहीं रहे हैं तब से, अब इसको मिट्टी में दबा देंगे। तो मिट्टी में जो है एक डब्बे के अंदर 1 इंच नीचे हमको उसको लगाना है। इस डब्बे के अंदर मैंने मिट्टी भी ले ली है। बाकी यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई हैं। और मम्मी कैसे हो? राधे राधे भी, आप भी ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ भाई। ये अमित लाया था मुंगरी मीन्स भुंटे और मक्का। ये पितूल है भाई, इससे अभी दाने वाने कुछ हुए नहीं। अच्छा, तो दाने नहीं हुए तो ये इतने मोटे मोटे क्या ये दिखाई दे ऐसे रहे हैं? पितूल है, ये इतने मोटे दाने हैं। देख लीजिए, कुछ भी नहीं अभी ना है। दानों के अंदर जो है दूध भरा हुआ है। तो भैया हाँ। इतनी जल्दी मुंगरी लिया है, अभी मुंगरी का सीजन नहीं आया है। कितना अच्छा होता है। ये कच्ची काट तोड़ दी, जिसने भी तोड़ी होगी, बिल्कुल कच्ची है। तो आज जो है मुंगरी खाएंगे, इस साल की पहली मुंगरी। खाना कहाँ से है भाई? वैसे तो बिन के खाते हैं, पर आप दांत से बकोरना है करके। क्या करें फिर? कीवी के बीज जो हैं वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी इन पे अंकुर नहीं आए हैं। डब्बे के नीचे से 2 छेद भी मैंने कर दिए हैं। और मैंने ना इसको पन्नी सहित रखा है, क्योंकि ये कपड़े की पन्नी है, ये जल्दी सड़ जाएगी। और साथ में 1 इंच ऊपर इसमें मिट्टी भी डाल दिया और हल्का सा पानी स्प्रे करना है। और उसके बाद इसको नॉर्मल धूप में रखना है और ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है। लड्डू छुपा रही है मम्मी, लड्डू नीचे गिरा हुआ भी फेंक दिया है। मम्मी सुधर जाओ यार, ऐसा मत करो। लो कुछ नहीं है। ना खा तुम अरे क्यों खा रहे हो? इतना समझा लिया, इतना बोल लिया, इतना इमोशनल कर दिया, इमोशनल ब्लैकमेल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर मम्मी जो है लड्डू नहीं छोड़ रही हैं। दो यार, ऐसे मत खाओ पहले। खिंचा पर लेगी। हाथ पे भी लगा है, गाल पे भी लग गया लड्डू। लो और खा लो, लो। दिख रहा है। ये वाली जो लकड़ी थी ना, ये पूरी सड़ चुकी थी और इसीलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे दूसरी वाली लकड़ी लगवा दी है, मोटी लकड़ी। और ये इतनी ज़्यादा पुरानी है कि उसके अंदर जो है पूरे कीड़ों ने लकड़ी खा ली है और उसके अंदर बहुत कीड़े हैं। दीमक, हाँ। और ये कभी भी टूटने का डर हो सकता था, तो इसलिए हमने टाइम से पहले ही इसको निकाल दिया। इतना ज़्यादा ये सड़ा हुआ है, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। बाहर से तो ये मजबूत दिखाई दे रहा था, पर अभी देखने में पता चला तो खाली मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरी लकड़ी। चलिए जी, बड़ी मुश्किल से जो है ये लकड़ी भी अब नीचे गिर चुकी है। नई वाली लगाई है ना, तो इसके दोनों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर लगाने हैं। और जो ये लकड़ियां हैं ना, इनको बोलते हैं दार। इनको हम खरीद के लाए हैं ना। हाँ, खरीद के लाए हैं और बड़ी मुश्किल से हमको ये गांव में मिले। काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, सालों साल चलेंगे। नसीब वालों को मिलते हैं। नसीब वाला गिरगिट। और ये ऐसे टेढ़ी आंखों से देख रहा है, बिल्कुल लाल हो रखा है भाई। ये देखो, मम्मी को देख रहा है नीचे झुक के, और मम्मी ने भी लाल पहना है ना, तो ये भी पूरा लाल हो गया इसकी पूंछ। दोस्तों, आज जो है हमारे चौक में सभी लोग भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर पहले सभी लोग लगे हुए थे गेहूं कूटने पे। और गेहूं डंडे से कूटने के बाद कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो है इनमें का जितना भी भूसा है सारा उड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहू जी भी आ रखी हैं, बुआरी, और मम्मी भी लगी हुई हैं, और साथ में इधर पे दादी भी लगी हुई हैं। इसको बोलते हैं मटियाना, मतलब इसको मोटी वाली छन्नी भी बोल सकते हैं। तो इससे जो है गेहूं के दाने नीचे जाएंगे, और जो ऐसे गेहूं के ये रह जाएगा ना कबाड़, तो वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। कुछ ऐसे किया जाता है, देखिए। और इधर की साइड जो है सुप्पे की मदद से सारा कबाड़ उड़ाया जा रहा है।
नखरी बीती हैं। बाकी गेहूं के दाने जो हैं काफी मोटे मोटे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस बार फसल बहुत कम हुई है और जितने गेहूं कम हो रहे हैं इसमें घसड़ा ज्यादा हो रहा है, खाली मेहनत कर रहे हैं। हाँ घसड़ा बांग भांग बूतेंगे, बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा है। नहीं हम पहाड़ी लोग नहीं बोते हैं भाई भांग। बाकी सच में भाई जो कबाड़ है ना वो ज्यादा हो रहा है और गेहूं कम हो रहे हैं। मम्मी बुआरी को सिखा रही है। पहले तो ऐसा होता था जो ये भूसा था ना वो हवा की मदद से उड़ाई जाती थी, क्योंकि आजकल जो है शाम के समय काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है। पर अब जब से पंखे की सुविधा हो चुकी है ना तो अब हवा का वेट नहीं करना पड़ता है। पहले एक सुपर कबाड़ का उड़ाना था, फिर हवा को रुकना था ना कि कब आएगी हवा कब आएगी, रुकते थे ना हवा। हाँ फिर पूरा दिन उसी में निकल जाता था। अब पंखे से सीधे सरबट, बहुत आसान हो गई ना दुनिया। हाँ शॉर्टकट हो दुनिया शॉर्टकट हो गई, ठीक बोला। हाँ। तो आप सभी लोग जो है नई मशीनों का यूज कर रहे हैं हर चीजों में। हमारे यहाँ तो इसको अभी भी डंडे से कूटा जाता है, मशीन में सीधे बालियां ढाली और सीधे गेहूं के दाने अलग। हमारे गांव में कहाँ है अभी? हमारे गांव में भी किसी चीज की मशीन नहीं आई ना। लोग के गांव में तो हल लगाने वाली मशीन भी है। हाँ यहाँ कहाँ आई मशीन, आई भी एक बार तो लोगों ने वो मशीन पसंद नहीं करी। हाँ हम अपने हाथों से करेंगे। तो रात का समय हो चुका है। बाकी आपने दिन में देखा होगा कि हम लोग लगे हुए थे अपना जो पुराना घर है वहाँ ठीक ठाक करने में। ठीक ठाक मतलब जो हमारा पुराना घर है वो इतना ज्यादा पुराना है। कितना ज्यादा पुराना है? 35 साल पुराना। 35 साल पुराना ये हमारा घर है और इतना पुराना हो चुका था कि इसकी जो लकड़ियां हैं ना वो हमको चेंज करनी पड़ी। जो लकड़ियां हैं ना वो सड़ गई और फिर भी इतने टाइम से देखो भाई ये लकड़ियां बिल्कुल भी ठीक थी। कुछ सड़ी हैं, कुछ तो अभी भी बहुत अच्छी है। और हम इस घर को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जितना रहे, जितना लंबा चले उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये घर ना उस टाइम के घर जो है मिट्टी पत्थर लकड़ियों से बनाए जाते थे। जैसे अब सरियाँ यूज़ की जाती है तो पहले लकड़ियाँ यूज़ की जाती थी, सीमेंट की जगह पे मिट्टी, जो कि बिल्कुल उसकी चिपकन बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अभी पापा जी भी आ चुके हैं। कैसे हो पापा जी? सभी लोगों राधे राधे। और हम आ चुके हैं अब इस जो आज हमने काम किया था इसे देखते हैं कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। किसी लोगों से काम करवाता है, मिस्त्री से। हाँ, मिस्त्री नहीं चाचा लोग थे गाँव हाँ, के। अपने गांव के चाचा मतलब लोग उनको थे। सारा काम आ जाता है प्रॉपर। पहले के अगर हम जैसे शहर के होते हैं ना मिस्त्री लोग तो उनको ये काम समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने हमेशा सीमेंट का पत्थरों का काम किया है। तो ये लकड़ी पत्थरों का काम ज्यादा नहीं किया उन्होंने। तो इस हिसाब से हमने ये जो वो पेड़ वो होते हैं असीन के या उससे उस हिसाब से इनकी एज मतलब कह नहीं सकते हैं इसमें, मतलब लाइफ टाइम। तो पापा का जो बचपन है वो यहीं कटा होगा और बचपन के बाद अब जाके हमने इन लकड़ियों को चेंज किया हुआ है। पापा जी का बचपन, हमारा बचपन यहीं कटा हुआ है। ये लकड़ियां भी ना हम गांव में बड़ी मुश्किल से हमको मिली हैं, क्योंकि अब किसी की ऐसी लकड़ियां नहीं रहती हैं, सबके नए घर हैं। तो इसको भी बड़ी मुश्किल से खरीद के लाए हैं हम, मिली हमको। कम से कम 50 साल पुरानी होंगी। हाँ। तो 50 साल से और ज्यादा चलेंगी। इस पे कीड़े नहीं लगते हैं ना? कभी कोई दीमक कीड़े कुड़े कुछ नहीं लगते इसमें। पर जो पहले लकड़ी थी ना वो चीड़ की थी। जैसे कि ये देखो इस पे भी लग रहा है यार हल्का हल्का। वो मिट्टी है। अच्छा ये मिट्टी है, ये मिट्टी में रखा हुआ था ना। बाकी हमने जो है तीनों इनको बोलते हैं कड़ी, तो तीनों को हमने चेंज किया है, नई लगा दी है। और ऊपर भी ये आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती तो कुछ वैसी ही लगा रखी हैं इनके। और इसके ऊपर से है मिट्टी। घरों का इतना ज्यादा फायदा है कि ठंडियों के टाइम पे गर्म होता है और गर्मियों के टाइम पे यहाँ बिल्कुल ठंडे रहते हैं ये कमरे। एसी की भी यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, इतना ज्यादा ठंडा और सुकून। इसीलिए तो हमने अभी तक के घर कैसे ना कैसे करके ठीक ठाक रखा हुआ है। और अगर हम इस घर को छोड़ देंगे ना तो ये जल्दी टूट जाएगा, फिर मकड़े कीड़ियाँ लग जाती हैं। और जब घर एक बार छोड़ देते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि फिर रहने लायक ही नहीं होता। इसलिए हम यहाँ प्रॉपर रहते हैं। ये घर हमें प्रॉपर रखना चाहिए। तो अपनी लाइफ रहेगी, हमारी लाइफ रहेगी, बच्चों की रहेगी यहाँ तक। तो इस घर को हमें प्रॉपर सुकून से रखना है। तो यहाँ पे अगर अब पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो प्रॉपर यहाँ पे ठंड लगती है गर्मियों में भी। कंबल ओढ़ना पड़ता है, घर के अंदर कंबल ओढ़ना पड़ता है। कंबल रजाई भी कंबल के साथ, वो गर्मियों में वो भी। सर्दियों में तो खैर बहुत दिक्कत होती है।
बाकी बहुत बड़ी दुर्घटना से हम लोग बचे हैं, क्योंकि किसी की भी नज़र नहीं गई थी। तो अचानक ही मम्मी थी यहाँ पे एक दिन, तो मम्मी ने देखा, क्योंकि लकड़ी बाहर से अच्छी दिखाई दे रही थी और अंदर से वो खोखली हो चुकी थी, दीमक लग गए थे। अच्छा, पापा ने एक महीने 2 महीने पहले कह दिया था कि मुझे लगा मम्मी ने देखा। हाँ। एक महीने 2-3 महीने पापा ने कह दिया था कि एक वहाँ बेकार है वो, क्योंकि बाहर से तो लकड़ी बिल्कुल अच्छी दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर ना खोखली हो गई थी, दीमक लग गया था ना पूरा। मम्मी को पता था ना किसी को पता था, क्योंकि ऊपर उतना ध्यान भी नहीं जाता हमारा। तो पापा जी ने चेक किया होगा, और चेक करना भी बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि कभी भी रात को भूकंप आ गया, आंधी तूफान आ गई, तो कभी भी टूट सकता था। पहाड़ में जो भी इंसान रहते कोई भी हो, अपने घर के बारे में सतर्क रहे, मेरे कहना ये है। हाँ, बहुत बड़ी बला टली है और काम भी अच्छे से हो गया। ये वाला घर जो है अभी कुछ ऐसे फैला हुआ है, तो इसको भी अभी यहाँ पे मम्मी लगी हुई है सफाई करने पे। जितनी भी ऊपर की मिट्टी थी ना, कुछ नीचे झाड़ दी है और कुछ लकड़ियों की मिट्टी है, तो इसको पूरा साफ करना है। फिर कल परसों जो है हम पूरी दीवार पे ना अच्छे से घसाई लिपाई कर देंगे। लगे रहो तब, ठीक है? मैं रोटी बनाती हूँ। हम लोग भी खाना पीना खा के रूम में आ चुके हैं और अभी मेरे को ब्लॉग एडिट भी करना है। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।